वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। दोस्तों, आज बिहार एसआई मेंस एग्ज़ाम 22/7/2018 में पूछे गए क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जिससे पता चल सके कि मेंस में कितने हार्ड और कितने इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, फेफड़ों का सफ़ेद कैंसर किसके कारण होता है? तो दोस्तों, फेफड़ों का सफ़ेद कैंसर एस्बेस्टस के कारण होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं, संसद की प्राक्कलन समिति है। तो दोस्तों, संसद की प्राक्कलन समिति है अस्थायी समिति। प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति तथा सरकारी उपक्रम समिति अस्थायी संसदीय समिति है। प्राक्कलन समिति सबसे बड़ी संसदीय समिति है। प्राक्कलन समिति में लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं। इसमें राज्यसभा के सदस्यों को शामिल नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, वित्त आयोग के संदर्भ में गलत कथन चुनिए। तो दोस्तों, वित्त आयोग के संदर्भ में जो गलत कथन है वह है ऑप्शन ए। वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशें राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होती है। तो दोस्तों, यह कथन गलत दिया गया है। वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशें राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं होती है। बाकी सभी कथन सही दिए गए हैं। वित्त आयोग के अध्यक्ष पद के लिए योग्यता संविधान से निर्धारित की गई है। अभी तक 15 वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है। संविधान के अनुच्छेद 280 के अनुसार वित्त आयोग का गठन किया जाता है। अगला प्रश्न है रीजनिंग से, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। वैल्यू पुट करके बना लीजिएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न भी रीजनिंग से है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए 65। इसे बना लीजिएगा दोस्तों, बहुत इजी क्वेश्चन है। ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन बिहार दुर्गा मेंस में नहीं पूछे जाते हैं मैथ रीजनिंग से। अगला प्रश्न देखते हैं, यह भी रीजनिंग का क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न भी रीजनिंग से आया था, डायरेक्शन से। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसे बना लीजिएगा। आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, पूर्व दिशा। अगला प्रश्न भी रीजनिंग से है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, दर्पण से पूछा गया था, यदि घड़ी में दर्पण प्रतिबिंब में समय 11:40 दिखाई देता है तो घड़ी में वास्तविक समय क्या होगा? वास्तविक समय निकालने के लिए पूछा जा रहा है। वास्तविक समय निकालना हो तो 24 में इसे घटाना पड़ता है। 24 में हमें 11:40 घटा देंगे तो वास्तविक समय निकल जाएगा 12:20। आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस रासायनिक अभिक्रिया में नाइट्रोजन का अपचयन नहीं होता है? तो दोस्तों, वह रासायनिक अभिक्रिया है ऑप्शन बी, NO3NO। दिए गए विकल्पों में से NO3NO रासायनिक अभिक्रिया में नाइट्रोजन का अपचयन नहीं होता है। किसी पदार्थ द्वारा ऑक्सीकरण या अन्य विद्युत ऋणात्मक तत्व त्याग करने अथवा हाइड्रोजन या अन्य विद्युत धनात्मक तत्व ग्रहण करने की प्रक्रिया अपचयन कहलाती है। अपचयन की प्रक्रिया को अपकरण भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य निम्न में से किसकी मात्रा कम करना है? तो दोस्तों, क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य है ग्रीन हाउस गैस की मात्रा को कम करना। क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य ग्रीन हाउस गैस की मात्रा कम करना है। वर्ष 1997 में जापान के क्योटो शहर में क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था।
अगला प्रश्न देखते हैं, ऊर्जा का स्तूप यानी कि पिरामिड होता है। तो दोस्तों ऊर्जा का स्तूप हमेशा सीधा होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, परंपरागत रूप से क्रिकेट बैट के निर्माण में किस पेड़ के काष्ठ का उपयोग होता है? तो दोस्तों वह पेड़ है विलो, जिसका कि प्रयोग क्रिकेट बैट बनाने में किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। तो दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पुष्प है निलंबो न्यूसीफेरा। ऑप्शन सी हो जाएगा सही। भारत के राष्ट्रीय पुष्प कमल का वैज्ञानिक नाम है निलंबो न्यूसीफेरा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, जीव विज्ञान के पिता कौन कहलाते हैं? तो दोस्तों जीव विज्ञान के पिता कहलाते हैं अरस्तु। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक कूट फल है? तो दोस्तों ड्रूप जो कि एक कूट फल है, जिसमें परिपक्व अथवा पूर्णतः निर्मी अंडाशय हो तथा जिसका निर्माण निषेचन के उपरांत हो, उसे कूट फल कहते हैं, जैसे सेब, काजू इत्यादि। अगला प्रश्न देखते हैं, कीटभक्षी पादप का उदाहरण है। तो दोस्तों कीटभक्षी पादप का उदाहरण है नेफेंथिज। ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी शर्त 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट का अंग नहीं था? तो दोस्तों 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट का अंग नहीं था, वह है ऑप्शन बी। ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक अधिकार पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया। तो दोस्तों यह गलत दिया गया, समाप्त तो किया गया था लेकिन पूर्ण रूप से नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है। तो दोस्तों एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा नियम रॉकेट प्रणोदन में शामिल होता है? तो दोस्तों रॉकेट प्रणोदन में शामिल होता है न्यूटन के गति का तीसरा नियम। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा ग्रह सौर मंडल के वैक्यूम क्लीनर की भांति कार्य करता है? तो दोस्तों सौर मंडल के वैक्यूम क्लीनर की भांति कार्य करता है बृहस्पति ग्रह। ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, यदि वायुमंडल दाब पारे के 76 सेंटीमीटर से कम हो तो पानी डैश तापमान पर उबलेगा। तो दोस्तों यदि वायुमंडल दाब पारे के 76 सेंटीमीटर से कम हो तो पानी 100 सेंटीमीटर से कम पर उबलेगा। ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं, सूर्य व तारों में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? तो दोस्तों सूर्य व तारों में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है नाभिकीय संलयन। अगला प्रश्न देखते हैं, पेयजल में निम्न में से किसकी अधिकता के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? तो दोस्तों नाइट्रेट की अधिकता के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, बर्टलैंड रिपोर्ट जो सतत विकास के संदर्भ में है उसका शीर्षक क्या है? तो दोस्तों उसका शीर्षक है आवर कॉमन फ्यूचर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रत्येक वर्ष विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, मेघालय की गारो पहाड़ियाँ निम्न में से किस फसल के उत्पादन के लिए जानी जाती है?
तो दोस्तों मेघालय की गारो पहाड़ियाँ संतरे के उत्पादन के लिए जानी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में वन नीति 1952 ईस्वी का संशोधन कब किया गया था? तो दोस्तों भारत में वन नीति का संशोधन किया गया था 1988 में। अगला प्रश्न देखते हैं, नेफा का फुल फॉर्म क्या है? तो दोस्तों नेफा का फुल फॉर्म है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। अगला प्रश्न देखते हैं, पशुओं की रेड सिंधी नस्ल निम्न में से किस से संबंधित है? तो दोस्तों रेड सिंधी नस्ल संबंधित है गाय से। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है? तो दोस्तों भारत का दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट। अगला प्रश्न देखते हैं, लोनावाला जल विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? तो दोस्तों लोनावाला जल विद्युत संयंत्र स्थित है महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, नामधापा बाघ अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों नामधापा बाघ अभयारण्य स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न देखते हैं, दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो दोस्तों दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है अनायमुदी। अगला प्रश्न है रीजनिंग से दोस्तों, इसे बना लीजिएगा। आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। अगला प्रश्न भी रीजनिंग से है, इजी क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 39 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। 40 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 41 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 42 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, पाचन तंत्र का कौन सा भाग HCl स्रावित करता है? तो दोस्तों पाचन तंत्र का वह भाग है अमाशय जो कि HCl स्रावित करता है। अगला प्रश्न दोस्तों मैथ से है। आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। 45 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। वृत्त की परिधि 880 मीटर है और वृत्त का व्यास पूछा जा रहा है। फॉर्मूला रख दीजिएगा, निकल जाएगा। 46 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। 47 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 48 का आंसर होगा ऑप्शन डी। 49 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, कलोल पावर विद्युत परियोजना कहाँ है? तो दोस्तों कलोल पावर विद्युत परियोजना स्थित है गुजरात में। अगला प्रश्न देखते हैं, सुनहरा चावल किस रोग के बचाव में सहायक होता है? तो दोस्तों सुनहरा चावल जीरोप्थेलेमिया रोग के बचाव में सहायक होता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो दोस्तों मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित है ओजोन परत का संरक्षण से। यह संधि दोस्तों 16 सितंबर 1987 को हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, टाइफाइड यानी कि मियादी बुखार फैलता है? तो दोस्तों टाइफाइड फैलता है पानी खाद्य पदार्थों से। ऑप्शन डी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से
स्वच्छ जल की मछलियाँ कौन सी है? तो दोस्तों स्वच्छ जल की मछलियाँ हैं रेहू तथा कतला। ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं, वानिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों वानिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है देहरादून में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी भारत में है? तो दोस्तों वह चोटी जो भारत में है वह है कामेट। कामेट नामक पहाड़ियाँ उत्तराखंड में अवस्थित है और कामेट नामक पहाड़ी अमेरिका में भी है, जबकि अन्नापूर्णा पहाड़ी नेपाल में है, मकालू पहाड़ी नेपाल चीन में है, नामचा बड़वा भी चीन में है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, जापान के योकोहामा शहर में वर्ष 1984 में संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों का सम्मेलन जिस संदर्भ में किया गया था वह कौन सा था? तो दोस्तों जापान के योकोहामा शहर में वर्ष 1994 में संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों का सम्मेलन हुआ था प्रकृति आपदा नियंत्रण के संबंध में। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतवर्ष का नून माटी तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो दोस्तों नून माटी तेल शोधक कारखाना स्थित है असम में। अगला प्रश्न देखते हैं, गुलबदन बेगम ने किसके कहने पर हुमायूंनामा लिखा था? तो दोस्तों गुलबदन बेगम ने अकबर के कहने पर हुमायूंनामा लिखा था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, सीरी शहर और सीरी का दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों सीरी शहर और सीरी का दुर्ग का निर्माण करवाया था अलादीन खिलजी ने। अगला प्रश्न देखते हैं, अकबर ने 1567 ईस्वी में चित्तौड़ आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? तो दोस्तों अकबर ने 1567 ईस्वी में चित्तौड़ आक्रमण के समय वहां का शासक था उदय सिंह। ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो दोस्तों शेर शाह का मकबरा स्थित है सासाराम बिहार में। अगला प्रश्न देखते हैं, कथा सरित सागर के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों कथा सरित सागर के लेखक हैं सोमदेव। अगला प्रश्न देखते हैं, गुप्तकालीन प्रथम गणितज्ञ व खगोल शास्त्री कौन था? तो दोस्तों गुप्तकालीन प्रथम गणितज्ञ और खगोल शास्त्री था आर्यभट्ट। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्न में से कौन जैनों के 23वें तीर्थंकर थे? तो दोस्तों जैनों के 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नांकित में से किसने हिंदी भाषा को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकारा व पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया था? तो दोस्तों स्वराज शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया गया था स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो दोस्तों अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी सरोजिनी नायडू। अगला प्रश्न देखते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि को क्यों लौटा दिया था? तो दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दिया था जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। अगला प्रश्न देखते हैं, 1937 ईस्वी में कांग्रेस मंत्रिमंडल कितने प्रांतों में बने थे? तो दोस्तों 1937 ईस्वी में कांग्रेस मंत्रिमंडल कुल 8 प्रांतों में बने थे। वर्ष 1937 के चुनाव में कांग्रेस मंत्रिमंडल 8 प्रांतों में बने, जिसमें से 5 राज्यों में पूर्ण बहुमत में सरकार बनाई थी, जबकि 3 अन्य राज्यों में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, जहां गठबंधन की सरकार बनी थी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना
किस वर्ष में हुई थी? तो दोस्तों भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों प्रार्थना समाज के संस्थापक थे महादेव गोविंद रानडे। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग तथा महादेव गोविंद रानडे ने मुंबई में 31 मार्च 1867 ईस्वी को की थी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, गांधी जी की दांडी यात्रा का प्रारंभ किस तारीख और किस वर्ष में हुआ था? तो दोस्तों गांधी जी की दांडी यात्रा का प्रारंभ हुआ था 12 मार्च 1930 को। ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, वर्ष 2011 की जनगणना भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का वित्तीयन किसके द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का वित्तीयन सदस्य देश के द्वारा किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई थी 27 दिसंबर 1945 को। अगला प्रश्न देखते हैं, बेरोजगारी व मुद्रास्फीति की संयुक्त घटक क्या कहलाती है? तो दोस्तों बेरोजगारी व मुद्रास्फीति की संयुक्त घटक कहलाती है स्टैगफ्लेशन। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बैंक दर को बढ़ाने का प्रभाव कम हो जाएगा यदि? बैंक दर को बढ़ाने का प्रभाव कम हो जाएगा यदि CRR कम कर दी जाए। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न सार्वजनिक उपकरण में से कौन सा महारत्न नहीं है? तो दोस्तों जो महारत्न नहीं है वह है BSNL। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्न में से बहुआयामी गरीबी सूचकांक के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो दोस्तों बहुआयामी गरीबी सूचकांक के संबंध में जो गलत है वह है ऑप्शन डी, प्रत्येक प्राचल को समान भार दिया गया है। तो दोस्तों यह गलत दिया गया है। बहुआयामी गरीबी सूचकांक के संबंध में यह गलत है कि प्रत्येक प्राचल को समान भार दिया गया है। बाकी सभी कथन सही दिए गए हैं। सूचकांक में 10 प्राचल शामिल हैं। सूचकांक में प्रत्येक आयाम को समान भार दिया गया है। सूचकांक के 3 आयाम स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारतीय नियोजन के वास्तुकार कौन थे? तो दोस्तों भारतीय नियोजन के वास्तुकार थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से उनकी पहचान करें जो रिजर्व बैंक का कार्ड नहीं है। तो दोस्तों जो रिजर्व बैंक का कार्ड नहीं है वो है ऑप्शन सी, जनता से प्राप्त जमाओं पर ब्याज देना, जो कि गलत दिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य जनता से प्राप्त जमाओं पर ब्याज देना नहीं है। यह जनता का बैंक नहीं है बल्कि यह व्यावसायिक बैंकों का बैंक है। RBI की स्थापना दोस्तों 1 अप्रैल 1935 को की गई थी और इसका मुख्यालय है मुंबई में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, तिलहन के उत्पादन में वृद्धि का कारण क्या है? तो दोस्तों तिलहन के उत्पादन में वृद्धि का कारण है पीली क्रांति। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? तो दोस्तों भारत के केरल राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों WTO का मुख्यालय स्थित है जेनेवा में और इसकी स्थापना की गई थी 1995 में। अगला प्रश्न दोस्तों रीजनिंग से आया था, यह भी दोस्तों इजी क्वेश्चन है। त्रिभुज इसमें गिनना है आपको। पहला दोस्तों गिनने का तरीका है, इसमें ये पूरा एक ले लेंगे, 1 2 3 4।
इसमें 4 ट्रायंगल हो गया, 1 2 3 4, इसे 2 से गुना कर देंगे, यानी कि 8 इसमें हो गया टोटल। इसमें भी 8 हो गया दोस्तों टोटल, और इसमें भी 8, 8 तिया 24 हो गया दोस्तों। और इसमें 2 डंडा खींचा हुआ है, 1 2, जहाँ जहाँ डंडा खींचा हुआ है वहाँ 2 ट्रायंगल होंगे। 24 + 4 यानी कि 28 ट्रायंगल टोटल होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान में प्रारंभ में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान नहीं था। संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस भाग में इसका समावेश किया गया है? तो दोस्तों इसका समावेश किया गया है भाग 4 का ए में। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान के 42वें संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, राजा पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है, यह कथन दोस्तों किसका है? तो दोस्तों राजा पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है, यह कथन दोस्तों है हेगल का। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। तो दोस्तों उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था 13 दिसंबर 1946 को। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वाधीनता आंदोलन के दौरान पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो दोस्तों पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा की गई थी 1929 में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे, तो दोस्तों संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष हैं दोस्तों सचिदानंद सिन्हा। ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी भारतीय शासन अधिनियम द्वारा भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का प्रारंभ हुआ था? तो दोस्तों भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली प्रारंभ हुआ था 1909 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से क्या भारत का नागरिक बनने के लिए आवश्यक नहीं है? तो दोस्तों भारत का नागरिक बनने के लिए आवश्यक नहीं है, वह है ऑप्शन सी, अधिगृहित संपत्ति। भारतीय संविधान में नागरिकता संबंधी प्रावधान भाग 2 में और अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक में है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? तो दोस्तों लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र संबोधित करता है उपाध्यक्ष को। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारत के किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्थिका नहीं है? तो दोस्तों वह राज्य है पंजाब, जिसमें कि द्विसदनीय व्यवस्थिका नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कौन से मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है? तो दोस्तों वह मूल अधिकार है अनुच्छेद 15, 16, 19 तथा 29। अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 यह केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, सही कथन चुनना है। तो दोस्तों सही कथन हो जाएगा ऑप्शन डी, लोकसभा में और राष्ट्रपति 2 सदस्य मनोनीत करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, सही कथन का चुनाव करना है दोस्तों। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वित्त आयोग संवैधानिक निकाय है। संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के गठन का अधिकार राष्ट्रपति को है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, राज्यसभा में गणपूर्ति हेतु कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? तो दोस्तों राज्यसभा में गणपूर्ति हेतु 25 सदस्यों की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कारक अभिक्रिया दर पर कोई प्रभाव नहीं डालता है?
तो दोस्तों एंथैल्पी में परिवर्तन अभिक्रिया दर पर कोई प्रभाव नहीं डालता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कार्बन नैनोट्यूब निम्न में से किस संरचनात्मक परिवार का सदस्य है? तो दोस्तों कार्बन नैनोट्यूब फ्लोरेंस परिवार का सदस्य है। ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कॉपर की किस मिश्र धातु में जिंक नहीं होता है? तो दोस्तों वह मिश्र धातु है बेल धातु, जिसमें कि जिंक नहीं होता है। बेल धातु में तांबा तथा टिन होता है। तांबा की मात्रा इसमें 90% और टिन की मात्रा 10% होती है। थैंक यू।